प्रदेश भर में ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को याद किया, तो वहीं तमाम जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए। डिप्टी सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन सरकार आगे भी मजबूती के साथ चलेगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से वहां पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे। आने वाले दिनों में जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव होगा, जब तारीखें आएंगी सामने, तो हमारी जो पार्टी है वो एकजुट होकर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी लड़ेगी। तो आपको बताएं, किसानों को भी इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने भरोसा दिया है। किसान की लड़ाई मेरी जिम्मेदारी कहते हैं वहां पर दुष्यंत चौटाला, और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला और ये कहा कि विपक्ष दरअसल किसानों को बहकाने का काम कर रहा है। कृषि बिलों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात यहां पर रखी और ये कहा कि एमएसपी किसी भी हालत में खत्म नहीं होगी, ना ही मंडियां बंद होगी। किसानों को इससे आर्थिक तौर पर आज़ादी मिली है और इससे कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्था है वो किसानों के हित में है, यानी कि किसानों को इन बिल से फायदा मिलेगा। ये यहाँ पर दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी पर ही फसल खरीदी जाएगी। ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि फसल के दाने दाने की खरीद एमएसपी पर होगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और किसानों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देंगे। एमएसपी पे उसकी प्रोक्योरमेंट होगी तो उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेवारी भी है, और जिस जिम्मेवारी को आज लोगों ने दिलवाया है मेरे कंधों पर, मैं अश्योर्ड है कि फार्मर को हम समृद्ध और मजबूत करेंगे, ना कि कमजोर होने देंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार था, लेकिन चुनाव आयोग ने महज बिहार चुनाव की ही घोषणा की है और जैसे ही उपचुनाव की तारीख घोषित होगी, गठबंधन का मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। गठबंधन के साथ मजबूती से सरकार चलेगी, आगे बैठकर निर्णय लेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, मगर उन द्वारा आज केवल मात्र बिहार के चुनाव है। जैसे ही तारीख आएगी, गठबंधन अपना मजबूत कैंडिडेट भी देगा और इस चुनाव को। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भ्रमित करने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है और वो विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली। खुद जिस प्रकार से ये पूरा अमेंडमेंट के तीनों का जो आइडिया था, ये कांग्रेस की भूमिका रखी गई थी और आज केवल मात्र पॉलिटिकल गेन्स के लिए भ्रमित कर उसको एजेंडा बनाने का काम करिए। हरियाणा की जनता इसको देख भी रही है, समझ भी रही है, और आप देखना जब आगे एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होगी और पूरे प्रदेश के किसान का दाना दाना प्रोक्योर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको लोग ही, किसान ही कांग्रेसियों को जवाब देंगे। चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती के मौके पर दुष्यंत ने कहा कि चौधरी देवीलाल अपने आप में एक संस्थान थे। उनकी सोच ने देश और प्रदेश में बड़े परिवर्तन लाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी को इसी तरीके से सामाजिक कार्यों के अंदर, और खास तौर पर आज कोविड के अंदर जहां ब्लड की जरूरत भी बड़ी आप मात्रा में है, और उसके अंदर आज 107 यूनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हमने डोनेट किया। देश भर में ताऊ देवीलाल की जयंती पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। इस मौके पर सोनीपत पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने किसानों को भरोसा दिया कि ना तो मंडी टूटेगी और ना ही मंडियां बंद होगी। बड़ी बात और साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो किसान जो गांव देहात में वो ये सोचता है कि मंडी खत्म हो जाएगी और एमएसपी टूट जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ना तो मंडी टूटेगी और ना एमएसपी खत्म होगा। बाकी सारी की सारी बातें हवा हवाई। दो बातें मुख्य हैं जो प्रमुखता से फसल, चाहे गेहूं की हो, चाहे आपके धान की हो, चाहे कपास की हो, सरसों की हो, सूरजमुखी की हो, ये जितनी फसलें हैं जिनका तोल मोल मंडी में होता है वो नहीं खत्म होगा। मैं बड़ी क्लियरिटी से इसको कह रहा हूँ। गठबंधन सरकार लगातार विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है और किसान भी लगातार कृषि बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और रबी की फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी का भी किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।